किसान भाइयों, धान की फसल में दूसरी यूरिया 20 से 25 दिन की स्टेज पर ज़रूर डाल देना चाहिए, क्योंकि उसी टाइम पर कल्लों का विकास हो रहा होता है। उसी टाइम पर पौधे की ग्रोथ हो रही होती है। सही टाइम पर अगर डाल देते हैं तो पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का भराव होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबर्स निकलते हैं किसान भाइयों। लेकिन उसके संग आपको यूरिया खाद देते हैं। सभी किसान जानते हैं कि धान की फसल में नाइट्रोजन यानी यूरिया सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। लेकिन यूरिया खाद के साथ आपको क्या डालना है और कौन सी वो खास चीज़ है जो आपको मिलाकर डालना है जिससे कल्ले एकदम से बढ़िया निकलें, क्योंकि यही समय हमारा होता है 20 से 25, 30, 35, अधिकतम 40 दिन का समय होता है। वहाँ पर कल्लों का फुटाव बहुत तेज़ी के साथ हो रहा होता है। तो सही टाइम पर आपको ये डोज ज़रूर डालना है। यूरिया किसान भाइयों आपको लेना है। यूरिया के साथ किसान भाइयों आपको क्या लेना है पूरी जानकारी बताएंगे। किसान भाइयों, हमारी जो धान की फसल होती है उसको मुख्यतः 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। 16 तत्वों में से 6 तत्वों जो 6 पोषक तत्व हैं उनकी बिल्कुल आवश्यकता होती है, जिनमें हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन और जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर ये 6 तत्व किसान भाइयों आप पूर्ति कर लेते हैं तो वहाँ पर कल्लों की संख्या भी अच्छे से होगी। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या काम करती है और इसको कितनी मात्रा में देना चाहिए। नाइट्रोजन प्रारंभिक स्टेज यानी जब रोपाई करते हैं तभी भी आवश्यकता होती है। इसके बाद जब दूसरी आप यूरिया खाद देते हैं किसान भाइयों, धान की फसल में अगर पीलापन आ जाता है तो यूरिया का किसान भाई इस्तेमाल करते हैं। यूरिया का इस्तेमाल करने से जो धान की फसल है हरी भरी हो जाती है और पौधे की बढ़वार और ग्रोथ भी अच्छे से होती है। तो यूरिया आपको यहाँ पर दूसरी खाद में 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया लेना है। अगर आपने पहली यूरिया में MOP यानी पोटास, आपने म्यूटेट ऑफ पोटास नहीं डाला है तो यहाँ पर भी 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से MOP पोटास आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ किसान भाइयों आपको लेना है जिंक 33% वाली। जिंक हमारी 2 फॉर्म में आती है। 33% ज़्यादा किसान प्रयोग करते हैं। अगर 21% प्रयोग करते हैं तो उसकी मात्रा किसान भाइयों थोड़ी ज़्यादा लेनी होती है। अगर 33% जिंक की प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर 6 से 7 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जो जिंक है 33% वाली लेनी है। इसमें किसान भाइयों जब खादों का मिक्सचर आप तैयार करते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनता है। और इसमें जो दूसरा प्रोडक्ट लेना होता है आपको यहाँ पर आयरन मतलब लोहे की कमी हो जाती है, फेरस सल्फेट लेना होता है। फेरस सल्फेट और नाइट्रोजन जो सल्फ़र हमारा है, सल्फ़र की बात करें तो वहाँ पर जो सल्फ़र हमारा है 80% WDG का आता है, वो आपको 3 केजी लेना है। प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फ़र की मात्रा लेना है। सल्फ़र डालने से किसान भाइयों क्या होता है उसमें कल्लों की संख्या भी ज़्यादा निकलती है। एक प्रकार से अगर यूरिया हमारी कम काम करती है तो सल्फ़र अगर मिल जाती है तो उसका दूना असर हो जाता है। जब आप खादों का मिक्सचर तैयार करते हैं उसमें कई प्रकार के पोषक तत्व मिल जाते हैं तो उसकी जो डोज है काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे आपको 100% वहाँ पर रिजल्ट मिलता है। तो हम बताएंगे आपको जो फेरस आता है तो फेरस सल्फेट किसान भाइयों जो 19% वाला आता है 5 केजी लेना होता है। 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। तो यूरिया आपको लेनी है 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। सल्फ़र 80% वाला WDG फॉर्म का 3 केजी लेना है। फेरस सल्फेट 19% वाला 5 केजी लेना है। तो और लास्ट में किसान भाइयों एक आप ग्रोथ प्रमोटर भी ले सकते हैं। चाहे तो आप सागरिका जो आती है Z++ वो ले सकते हैं 8 से 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। चाहे तो आप तहनुका की धनजाइम गोल्ड ले सकते हैं 6 से 7 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। इनमें से किसी एक जो ग्रोथ प्रमोटर में बताया है वो ले सकते हैं। इन सानों का जो रिज़ल्ट बनेगा, हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा, बहुत ही शानदार बनेगा। आपके जो टेलर्स हैं काफ़ी संख्या बढ़ेगी। और लास्ट में किसान भाइयों आपके खेत में दीमक का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, देखते होंगे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, जिससे वहाँ पर जब फसल हमारी बड़ी हो जाती है तो वहाँ पर समस्या आती है कि पौधा ऊपर से
सूखना प्रारंभ कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने रोपाई के समय नहीं डाला है तो फर्टेरा किसान भाइयों आपको यहाँ पर 3 से 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना होता है। फर्टेरा अगर नहीं लेना है तो वर्टिको ले सकते हैं या फिर कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड ले सकते हैं। तो इनमें से किसी एक प्रोडक्ट ले सकते हैं, या फिर किसान भाई लिक्विड फॉर्म की बात करें तो वहाँ पर क्लोरोपाइरिफॉस जो 50% इसी फॉर्म में आता है उसका ही प्रयोग किसान भाइयों कर सकते हैं। तो तीनों में से किसी एक को किसान भाइयों आपको ज़रूर लेना है। इन सानों का जो हमारा डोज होगा 3 से 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से फर्टेरा, वर्टिको या कार्टाफ ले सकते हैं। तो तना इसे डालने से किसान भाई क्या होता है, धान में पत्ता लपेटक, तना छेदक जो भी बीमारियां आती हैं वो किसान भाइयों आगे नहीं आएंगी और 100% आपको लाभ मिलेगा। तो धान में जो दूसरी यूरिया है, धान में पीलापन आने के पहले क्योंकि पहले आप जो डोज डाले हैं उसको काफ़ी समय हो जाता है और धान में जब पीलापन आ जाता है तो उसकी बढ़वार रुक जाती है और जो टेलर्स हमारे फुटाव हो रहा होता है, कल्ले बन रहे होते हैं वो भी रुक जाते हैं। अगर वो रुक जाते हैं तो बहुत देर में कल्ले हमारे वहाँ पर बनने प्रारंभ करते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों पहले ही दूसरी यूरिया आपको 20 से 25 या अधिकतम 30 दिन पर ज़रूर देनी चाहिए, जिससे वहाँ पर अच्छी प्रकार से कल्लों का विकास हो और ग्रोथ भी अच्छे से हो और आपकी लास्ट में वहाँ पर बालियाँ और दाने भी अच्छे आएँ, जिससे पैदावार भी किसान भाइयों ज़्यादा मिले। तो एक बार फिर हम लास्ट में बता रहे हैं कि धान में दूसरी खाद उसकी मात्रा कितनी लेनी है। यूरिया किसान भाइयों आपको 30 केजी लेनी है। सल्फ़र जो 80% वाला आता है WG का फॉर्म का 3 केजी लेनी है। फेरस सल्फेट आपको 5 केजी लेनी है और सागरिका 10 केजी लेनी है। 8 से 10 केजी सागरिका, धनंजाइम गोल्ड आप 6 से 7 केजी ले सकते हैं। और दूसरा चीज़ बताए थे ग्रोथ प्रमोटर, उसमें आप फर्टेरा ले सकते हैं, वर्टिको ले सकते हैं, कार्टाफ ले सकते हैं 3 से 4 केजी। इतनी चीज़ किसान भाइयों आपको ज़रूर यहाँ पर मिलाना है और मिलाने के बाद किसान भाइयों खेत में बुआई कीजिए। पर्याप्त नमी होनी चाहिए और वहाँ पर धूप निकली हो तभी बुआई कीजिए, क्योंकि सल्फ़र और जो भी जिंक आप वहाँ पे मिलाते हैं आपस में थोड़ा सा चिपक जाते हैं पत्तियों के ऊपर, तो एक प्रकार की वहाँ पर पत्तियाँ पीली लाल हो जाती हैं, जल जाती हैं। तो धूप हो वो ना हो तभी आपको बुआई करनी है। बुआई करने के बाद दूसरे दिन आपको पानी ज़रूर लगा देना है। पानी खेत में अच्छे प्रकार से लगाएंगे तो वहाँ पर 2 से 3 दिन में मात्र आपको रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो ये छोटी सी जानकारी रही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं, जो भी किसान हैं चैनल पर नए, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसान भाइयों नीचे कमेंट कीजिए आप कहाँ से हैं, आपकी फसल जो धान की है वो कितने दिन की स्टेज पहुंच चुकी है और उसमें आपने क्या क्या डाला है, कल्लों की संख्या कितनी हुई है, किसी प्रकार का रोग तो नहीं है। नीचे कमेंट कीजिए, आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।